कि जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, एक फैक्ट। अगला फैक्ट सुनो कि अगर उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, ठीक है, तो यानी कि उससे पहले कोई कैलेंडर, कोई गणना चल रही होगी। ठीक है, अगर वो काल जिसके अनुसार उनको याद हुआ कि हाँ आज 25 दिसंबर है और आज इनका जन्म हुआ, यानी कि इससे पहले व्यवस्था थी ना, कैलेंडर व्यवस्था। कैलेंडर ठीक है, होनी और जब वो व्यवस्था थी तो ऐसा क्या उनके अंदर इनको कमी लगी कि इन्होंने अपना नया कैलेंडर लॉन्च किया। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, इसको एक्समास क्यों बोलते हैं? एक्समास बोलते हैं ना, एक्समास सुना होगा आपने। हाँ। ठीक है, इसको एक्समास ही क्यों बोलते हैं? ये सारी बातें। दिसंबर को दिसंबर ही क्यों बोलते हैं? हमारे यहाँ ना एक लेसन को भी ना संस्कृत में एक वर्ड बोला जाता है, तो उसके अंदर भी ना एक बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, तो उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे एक अर्थ है, तब उसका वो नाम रखा जाता है। दिसंबर का दिसंबर नाम क्यों है, सितंबर का सितंबर नाम क्यों है, अक्टूबर का अक्टूबर नाम क्यों है? ठीक है, ये क्या है? ये पहले भारत की संस्कृति थी। ठीक है, भारत में सितंबर को बोला था कि हमारा ना जो एक एक क्षण, ठीक है, एक एक अयन, एक एक ऋतु, एक एक मास, एक एक सप्ताह, एक एक दिन ना, सारा ना ये है ना ग्रह, इन सब पे बेस है। ठीक है, एक एक समय, एक एक क्षण जो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, एक एक मुहूर्त सारा इससे तैयार किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर बोलते हैं सितंबर को। ठीक है, सितंबर बोलते हैं कि आसमान का ना इस अंबर का 7वां भाग। ठीक है, उसी प्रकार से नवंबर, दिसंबर, इस अंबर का 10वां भाग। ठीक है, और 10वां भाग का समझ रहे हो, 10वां महीना। 10वें महीने को 10 को रोमन में क्या बोलते हैं? 10 को रोमन में कैसे लिखते हैं? ठीक है, अच्छा, 10 को रोमन में एक्स लिखते हैं, और ये है 10वां मास। इसके बाद 11वां आएगा, फिर 12वां आएगा, और फिर क्या आएगा? फिर आएगा नया साल। ठीक है, यानी कि कहां पहुंचे हम लोग? सनातन संस्कृति की ओर पहुंचे, नए साल की ओर पहुंच गए। नया साल हम अप्रैल से मनाते हैं ना, मार्च अप्रैल के बीच में आता है। इनकी जो है ना महीना अलग है, हमारा महीना अलग चलता है, तो मार्च अप्रैल के बीच में आ जाता है, तो तब वो चैत्र, उसको चैत्र कह देते हैं। ठीक है, अब ये 25वां भी 10वां महीना है ना, ये एक्स मास मतलब ये 25 को ये 10वां महीना समझ रहे हैं ना, तो वही चीज है, ये है सारा वही हमारा पंचांग का खेल। ठीक है, उसके बाद सुनो, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, चलो हमने क्यों बताया, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी 6 दिन बाद ना एक नया ड्रामा चलेगा मॉल में, सब शराब पीने लग जाएंगे, सब क्लब, सभी डांस पार्टियां की नई नई पार्टियां चलेंगी। न्यू ईयर। ठीक है, न्यू ईयर मनेगा। क्यों मनेगा? क्योंकि आप देखो, मैंने आपको जब ये सिद्ध किया कि अभी 10वां महीना चल रहा है, अभी इनके अनुसार भी चल रहा है, तो किस हिसाब से ये परिवर्तन कर रहे हैं? अब देखो, परिवर्तन किसको बोलते हैं, एक नया साल किसको बोलते हैं? आप नया दिन किसको बोलोगे? रात को 10 बजे के बाद नया दिन बोलोगे, या 12 बजे के बाद बोलोगे, 1 बजे के बाद बोलोगे? नया दिन बोलते, कुछ नया दिखना भी तो चाहिए। हमारे यहाँ जो नया दिन होता था ना, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बोला था कि अब दिन हो गया। ठीक है, भोर हो गई है, सुबह हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह 4 बजे का समय आजकल बताया जाता है ना, तो नया सूरज उगा, उसको नई सुबह बोलते हैं, नया दिन बोलते हैं। ठीक है, आप इसी प्रकार से नया महीना किसको बोलोगे, नया हफ्ता किसको बोलोगे? ठीक है, इसी प्रकार से किस तरीके से बोलोगे नया साल? कोई ऋतु परिवर्तन नहीं है, कोई दिनों का परिवर्तन नहीं है। ठीक है, कोई मौसम नहीं बदल रहा, कोई महीना नहीं बदल रहा, किस हिसाब से आप कह रहे हो? क्या कहते हैं, अभी सर्दी में है हम। ठीक है, कुछ नहीं बदल रहा है, तो किस हिसाब से आपने क्या कहते हैं बोल दिया कि नया साल है? तो कुछ परिवर्तन नहीं, कहीं से कहीं तक कोई परिवर्तन नहीं, वही ठंड पड़ रही है, वही मौसम है सर्दी का, सब रजाइयों में बैठे होते हैं, इनका नया साल मन रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा नया साल आता है तो देखो आप, एक नई प्रकृति को हम लोग जा रहे होते हैं, पतझड़ से दूर जाके एक आपने देखा होगा वसंत ऋतु की ओर बढ़ रहे होते हैं, हर जगह क्यारी क्यारी होती है, एक नया सूरज होता है, सर्दियां जा चुकी होती हैं, आलस जा चुका होता है ना। इस चीज को समझो। ठीक है, नया साल तभी था, चैत्र के टाइम पर ही था, लेकिन इन लोगों ने क्या, लोगों को भ्रमित कर दिया। भ्रमित कैसे कर दिया है ना? इन्होंने क्या करा, जो हमारे यहाँ पर चैत्र से शुरू होता था, इन्होंने अपना एक बना दिया कि हम जनवरी से शुरू करेंगे। ऐसे क्यों इन्होंने किया? क्योंकि अपने आप को अलग दिखाना था ना इन्होंने। अच्छा, हिंदी भी जो हमारी जो संस्कृत भाषा थी, उसी से सारी चीजें कॉपी कर रखी है, कुछ अलग नहीं है। भ्राता से ब्रदर बना है, ठीक है, मातृ से मदर बना है। ठीक है, उसी प्रकार से ब्रिटेन आपने सुना होगा ना, ठीक है, ये पहले संस्कृत में बृहद स्थानीय बोला करते थे, उसको क्या बोला करते थे? बृहद स्थानीय। ठीक है, उससे क्या बना? ब्रिटेन बना। ठीक है, उसी प्रकार से ना ये आप जो भ्रष्ट कहते हैं ना, भ्रष्ट जो होते हैं, मतलब सही तरीके से नॉलेज नहीं ले पाए और उसको उन्होंने भ्रष्ट कर दिया। जैसे एक जगह हुआ करती थी राम करके, ठीक है, राम के नाम पे वो जगह था, आज की डेट में पता है उसको क्या बोलते हैं? आज के समय में उसको रोम बोला जाता है। ठीक है, एक रावण करके एक स्थान था, रावण के स्थान नाम पर था वो स्थान, बाहर के देश में बता रहा हूँ मैं आपको, आज भी उसको रेवन्ना बोलते हैं।
ठीक है, उसके ऊपर रैवन्ना बोलते हैं। तो ये सारी संस्कृति हमारे यहीं से गई हुई संस्कृति है, ठीक है। बस ये क्या है, सही चीज को ना पहचाना, एक अपना सही जो ज्ञान था ना वहाँ पर गुरुकुल व्यवस्था तो थी नहीं, जो यहीं से लोग गए थे, कोई अलग से वहाँ नहीं आए हैं। पूरा इतिहास पढ़ोगे तो सारा इतिहास यहीं से आया है, सारे यहीं से लोग वहाँ गए, वहाँ से उसके बाद जो भी छोटा छोटा जो भी था समूह के रूप में बढ़ गया, उसी प्रकार से उनकी नॉलेज भी बढ़ गई, कम होती चली गई, कम होती चली गई, और आज ये फिर उन्होंने फिर नया एक अपना तौर तरीका उन्होंने बनाना पड़ा, ठीक है। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ऊपर से जब नववर्ष आएगा तब नववर्ष मनाना, और 25 जो दिसंबर का जो आप एक्समस मना रहे हो या फिर कोई त्योहार मना रहे हो, इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी नहीं है, ठीक है। कोई पेड़ आप ऐसा नहीं लगा रहे हो कि जो कुछ समाज के लिए भला करके जा रहा हो, एक प्लास्टिक का ट्री लेके आ रहा हो, जो दिखने में सुंदर नहीं लगता, उसमें भी आप पता नहीं क्या वो रुई सी लगा देते हो, आर्टिफिशियल पेड़, उसके ऊपर आर्टिफिशियल वो जो रुई लगाते हैं उसको बर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। तो इससे बड़े कोई पेड़ लगा दो, आपका वो वैसे ही 25 दिसंबर बन जाएगा है ना। तो ये सब भारत का ही है एक्समस जो फिर इस न्यू ईयर को मतलब हमारे इंडिया में भी एक तरह से मान्यता मिल ही चुकी है ना। वो कारण है ना, कैलेंडर के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं ना, इसको मान्यता। तो हम अपने पंचांग को क्यों नहीं मतलब फॉलो करते अपनी इंडिया आप में? करो, कौन मना भी कौन कर रहा है? नहीं नहीं मतलब ऑफिशियली भी नहीं कर रहे हैं, नहीं अब हो रहा है ना, मोदी जी ने किया ना, विक्रम संवत को तो मना रहे हैं वो, ठीक है। और त्योहार भी उनके रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब कोई अब कहता है कि मैं वो इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ही है, क्या है ना, एक धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, तो हर किसी की दूसरे के बारे में भी सोचना पड़ता है। एक चीज को लेकर हम लोग नहीं बढ़ सकते ना, दूसरे का भी सोचना पड़ता है। पर 25 दिसंबर ये महत्व है ना कि आज से सूरज मतलब नहीं, ऐसा नहीं, वो तो टाइम 22 बढ़ता है ना मम्मी। दिन बड़े होने लग जाते हैं, हाँ, कहा जाता है, हाँ, लेकिन उसका कारण इस 25 दिसंबर एक्समस नहीं क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। 22 दिसंबर से ही होने लग जाता है ऐसा, अच्छा ठीक है। बात यहाँ पर अभी जो चर्चा चल रही थी वो केवल आपकी क्रिसमस को लेकर चल रही थी, ठीक है। जो एक्स मास जो है आपको समझाया ना, ये उसका अर्थ समझाया जाता है, वो अलग चीज है। अभी मकर संक्रांति भी आएगी ऐसे तो, ठीक है। उस समय जो है ना उत्तर पश्चिम की उत्तरायण शुरू हो जाता झुकाव थोड़ा पृथ्वी का बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, वो अलग चीज है। है। तो फिर हमें नया साल सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? कारण नहीं है ना, सेलिब्रेट कैसे करोगे आप? नहीं ठीक है, हमारे अध्यात्म और जो संस्कृति के हिसाब से तो नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस ही कुछ नहीं है, ऐसा है नहीं, बट वो मार्केट ड्रिवन है। जो मार्केट के रूप में वो तो वो चैत माया करत हमें, समझिए। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी अगले समय पे बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आवाज जी। भी पूरा हो गया। अब आप भजन करना चाहो तो कर सकते हो आप। नहीं कोई प्रसाद देते हैं। अरे एप्पल ले रखा हूँ, एप्पल से शूट कर लेते हैं।